सो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 817 दैट इज़ 817 का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पेपर। तो पहले पेपर के एनालिसिस की बात करी जाए तो पेपर कुल मिला के मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आया था। मतलब आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पेपर जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था और ऐसा भी नहीं बोल सकते थे कि पेपर जो था वो इजी था। मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर आया था। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 105 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम देखने को जो मेन जीके पार्ट है वो मैक्सिमम सभी करवा रहे हैं, बट हम आईटी का पार्ट मेनली सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 था हमारा ए पार्ट। अ डैश is a tool in MS Word to calculate, summarize and analyze data to study pattern, trend and the charts। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बार चार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। विच feature of MS Excel lets you quickly insert consecutive odd numbers in a column in the sheet। तो इसका आंसर जो था वो कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आई थिंक सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 107 की, तो एक मेजर चेंजेस देखने को मिला हमें जेईई के एग्ज़ाम में कि कभी जेईई का पैटर्न जो था वो हमेशा 12th बेस पर रखा जाता था, पर इस बार फिर से HPSSB वालों ने थोड़े माइंड गेम खेली और पैटर्न जो था वो मैक्सिमम डिग्री के बेस पे या तो डिप्लोमा के बेस पे रखा गया। मतलब जो भी डिग्री या डिप्लोमा पास आउट करके निकले होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा पैटर्न ईजी था, बट जिन्होंने भी 12th बेस पर थे, जिन्होंने भी 12th बेस पर पढ़ा था या ग्रेजुएशन बेस पर या फिर नॉन आईटी की फील्ड के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैक्सिमम प्रोग्रामिंग भी इंक्लूड की गई थी इसमें और क्वेश्चन थोड़े हट के पूछे गए थे। मतलब सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं थे। वन लाइनर क्वेश्चंस हम आपको हार्डली 10 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो काफ़ी टफ रखा गया था। मतलब इसके लिए जिसने भी डीप स्टडी की होगी आई थिंक उसी के लिए पेपर ईजी होगा, बाकी पेपर काफ़ी टफ था। Assume that in MS Excel sheet cell A1 A2 contains value 5 and 5% respectively, then there will be a value formula equal to A1 plus A2 entered in the cell of A3 of that sheet। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर है इसका सी पार्ट, दैट इज 505%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स एक्सेल शोज न्यूमेरिकल डाटा इन द स्लाइस ऑफ अ सिंगल सर्कल। तो ऑब्वियसली सिंगल सर्कल जो है वो हमें पाई चार्ट के अंदर मिलता है, क्योंकि पाई चार्ट में ऐसे हमारे पास सर्कल होता है और डिवाइड किया जाता है सर्कल, तो इसका आंसर होना था हमारे पास पाई। 109 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS Excel लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले दैम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर होना था बी पार्ट, दैट इज मैक्रो। मैक्रो जो था वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था थोड़ा, बट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ UDP विद रेफरेंस इन TCP/IP। तो UDP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है हमारा, तो इसका सही आंसर होना था यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका U फॉर यूज़र, D फॉर डाटाग्राम एंड P फॉर प्रोटोकॉल। तो आंसर हो जाना था यहाँ पे यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो गाइज अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें उसको एंड हिट द लाइक बटन्स। अभी सब्सक्राइब कर लें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट। तो इसमें स्टार टोपोलॉजी जो है वो सही आंसर होगा। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास सेंट्रल हब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक्स यूज ऑफ द 4 पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। तो इसका आंसर आई थिंक ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है या फिर कोएक्सियल, इसमें दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है। आई थिंक इसका कोएक्सियल केबल सही आंसर होगा, ये एक बार देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम इन कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। तो ये इजी क्वेश्चन था, दैट इज DNS, डोमेन नेम सिस्टम जो था वो इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। तो 114 क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेज। तो ये इसका आंसर होना था वायरलेस नेटवर्क। जो हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है उसमें हमें हिडन नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था
नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड था एक्चुअली में, लास्ट ईयर भी ये आई थिंक कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में IPV4 पूछा गया था और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में IPV6 पूछा गया था। कुल मिला के अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम पैटर्न सेम था, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में प्रोग्रामिंग भी पूछी जाए, बट इस बार कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको सी के देखने के मिले। HTML के काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, हालांकि ईजी क्वेश्चन भी थे बीच में, पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई था। मतलब ये तो पता चल गया कि HPSSB वालों ने अपना थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न जो था वो हाई लेवल का कर दिया था। मतलब आपको मैक्सिमम अब रिपीटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, नए पैटर्न के साथ ही पेपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ना इन्होंने, मुझे लगता कि ना यूपी का कोई स्टेट ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर नहीं उठाया था, ना ही राजस्थान का, ना दिल्ली पुलिस के कोई क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। आई थिंक सारा मैक्सिमम पेपर फ्रेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है 115, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिट्स इन IPv6 एड्रेस, तो 128 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 116, द कॉन्सेप्ट ऑफ IP एड्रेस बिलोंग्स टू डैश लेयर ऑफ ISO/SI रेफरेंस मॉडल, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, दैट इज नेटवर्क। नेक्स्ट इन दोनों क्वेश्चंस में 117 और 18 कोई ज़्यादा कंफर्म नहीं है मुझे, तो इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। 119 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज़, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये था कि प्राइवेट यूज़ के लिए कौन सा नेटवर्क रिजर्व किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, दैट इज़ 192.168.0.0 और अब्लीक करके 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, in which mode of the communication transmission can occurs in both directions but only in one direction at a time, तो इसका सही आंसर होना था हाफ डुप्लेक्स। इसमें बात कर ली जाए तो सिंपल डुप्लेक्स हमारा बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब कि वो यूनि डायरेक्शनल चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। हाफ डुप्लेक्स हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है बट एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में सेंड करता है डाटा। बट जो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है वो सिमिल्टेनियसली चलता है दोनों डायरेक्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSM, UMTS एंड LTE आर द टाइप्स ऑफ, आई थिंक ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था और मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में ये क्वेश्चन नहीं देखा था और गूगल पे सर्च करने के लिए बहुत सा टाइम इसके लिए बचा के रखना पड़ा, बहुत टाइम लगा इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, कहीं पे इसका क्लियर आंसर नहीं था। फिर भी जो इसका सही आंसर होगा वो डी पार्ट है, दैट इज़ सेलुलर टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट इज 122, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स वायर इज नॉट फाउंड इन UTP केबल, तो इसका आंसर होगा येलो कलर की वायर आपको देखने को नहीं मिलेगी UTP केबल में, बाकी ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू की आराम से देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज उबंटू, काली एंड डीसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उबंटू से ही यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हो जानी थी कि लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन वेब ब्राउज़र ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल आईफोन का, उसमें कौन सा वेब ब्राउज़र जो है वो बिल्ट इन होता है, तो इसका सफारी होना था। हालांकि सफारी जो हमारा वेब ब्राउज़र उसी के लिए एक फेमस भी माना जाता है एप्पल का आईफोन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125, व्हाट इज़ द कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट, तो इसका आंसर हो जाना था हमारा फर्स्ट part, that is LS. Next is 126, the dash mode in Google Chrome browser can be used for private browsing, कौन सा मोड था इसमें, इनकॉग्निटो जो मोड था, सी पार्ट इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 127 की, तो द फेमस WannaCry malware इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा रैंसमवेयर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अ डैश इज अ malware that grabs the keystrokes pressed by the user and sends them to the hacker, तो की स्ट्रोक्स में ऑब्वियसली की लॉगर इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, दैट इज की लॉगर। नेक्स्ट अब बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 129 की, विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अलाउज और ब्लॉक्स इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, इसका आंसर क्या होगा। हिंदी में पढ़ देती हूँ क्वेश्चन, कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस एक निश्चित सुरक्षा नियम समुच्चय के आधार पर इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमत या अवरुद्ध करता है, तो इसका सही आंसर होगा
firewall. Next is, which of the following commands in Windows Linux is used to check the status of active network connection? Windows Linux में कौन सी कमांड को एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेटस्टैट। जो नेटस्टैट हमारी कमांड है उसको यूज़ किया जाता है किसी भी नेटवर्क कनेक्शन का हमें स्टेटस चेक करना है उसके लिए। 131 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम? तो इसका सही आंसर होना था बी पार्ट, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, OL। नेक्स्ट बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर? तो इसका सही आंसर होना था ट्यूरिंग। ठीक है, कैप्चा का सिद्धांत परीक्षण पर आधारित है जो मनुष्य और मशीन चालकों को पहचानता है। तो सही आंसर होना था इसका ट्यूरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी हेडिंग्स लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML? HTML कितने हेडिंग लेवल को सपोर्ट करता है? HTML के द्वारा कितने हेडिंग लेवल सपोर्ट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होना था 6 हेडिंग लेवल जो है वो HTML करता है सपोर्ट। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL? इनमें से क्या URL का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन था प्रोटोकॉल, सेकंड था असेस टाइप, थर्ड था फ्रेगमेंट एंड फोर्थ वन था डोमेन नेम। सही आंसर इसका होना था सी पार्ट, फ्रेगमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात कर लें क्वेश्चन नंबर 135 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल? इनमें से किस HTML टैग को एक टेबल में एक डाटा सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हमारे पास डी, दैट इज TD का मतलब ये होता है टेबल डाटा। तो गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज? अगर आपको किसी वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग यूज़ होगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें IMG टैग जो है वो यूज़ किया जाता है अगर हमें कोई इमेज जो है वो इंसर्ट करनी है तो। 137 पे चलते हैं। इन डैश CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट? सही आंसर हो जाएगा इसमें ए पार्ट, दैट इज एक्सटर्नल इज द राइट आंसर। 138 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द following CSS properties is used to set the space between content and the border of an element? एक अवयश एलिमेंट के कंटेंट तथा बॉर्डर के मध्य अवकाश सेट करने के लिए CSS का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पैडिंग। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 139, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन HTML डॉक्यूमेंट? आप किस प्रकार एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ेंगे? तो आंसर हो जाएगा यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज? वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए इनमें से कौन सा टैग जो है वो उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एंकर टैग और ए। नेक्स्ट, which of the following is a voice controlled digital assistant provided by Microsoft Windows 10? तो इनमें से क्या एक Microsoft Windows 10 द्वारा प्रदान किया गया वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट है? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, दैट इज कॉर्टना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 142, which mode disables a device all the wireless transmission functions like cellular, radio, Wi-Fi and Bluetooth? सही आंसर इसका हो जाएगा एयरप्लेन। अभी तक हम सिर्फ आंसर्स ही करवा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस में आपको हर एक आंसर की एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी कि कौन सा आंसर जो था वो कैसे आया, कहाँ से दिया गया। अभी सिर्फ आपको आंसर की ही प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लीज़ अगर वो वीडियो भी आपको देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, मॉलवेयर एंड स्पाईवेयर? इनमें से क्या एक माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर है जो वायरस, मॉलवेयर एंड स्पाईवेयर के विरुद्ध वास्तविक काल रियल टाइम सुरक्षा प्रदान करता है?
तो डिफेंडर हो सकता है इसका आंसर। अगर एज अ विंडो 10 पे बात करें तो डिफेंडर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज Windows dash mode boots the computer using the minimal functionality with limited number of running applications and processes। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेफ। सेफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडोज़ 10। तो इसमें आपको दो आंसर देखने को मिलेंगे। जो पहले हमारा विंडोज़ 10 था उसमें जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज था वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इसका आंसर लगाया है तो वो भी सही हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अपडेशन आई थी विंडो 10 में वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल रहा था। तो आई थिंक इसमें से इसको दोनों आंसर्स को बराबर की वेटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं किया था कि 2015 से पहले विंडो 10 बताइए या 2015 के बाद में, तो इसके दोनों आंसर को इक्वल वेटेज मिलेगी। Then next question is question number 146, which of the following is the free cloud storage services provided by Microsoft to store the personal files of the user। अगर यूज़र की पर्सनल फाइल अगर क्लाउड स्टोरेज पे सर्विस पे अगर हमें स्टोर करनी है तो कौन सा वाला सॉफ्टवेयर जो था वो यूज़ किया जाता है, तो सही आंसर होगा डी पार्ट, दैट इज वन ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात कर ली जाए हमारे क्वेश्चन नंबर 147 की। तो क्वेश्चन नंबर 147 है विंडोज़ डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शन एरिया एंड नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू दैम। विंडोज़ में क्विक एक्सेस क्षेत्र और नोटिफिकेशन क्षेत्र में उन्हें आसानी से पहुंच सक्षम बनाने के लिए समाहित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी पार्ट, दैट इज टास्क बार एक्शन, सॉरी टास्क बार इज द राइट आंसर। 148 पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे पता नहीं है इसका आंसर, और गूगल भी मैंने किया तो कोई एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं था। किसी में लिखा हुआ था कि डैश यूज़ नहीं होगा, किसी में लिखा हुआ तो क्वेश्चन मार्क भी यूज़ नहीं होगा। तो एग्जैक्टली हमें आंसर की के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि इसका मेनली आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 149 की बात कर ली जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग one minute, which of the following utilities is used to check and fix disk error in Windows operating system। Windows operating system में इनमें से कौन सी यूटिलिटीज़ का डिस्क एररों की जांच तथा ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा इसका डी पार्ट, दैट इज चेक डिस्क इज द राइट आंसर। अगली बात कर ली जाए। वट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ टास्क मैनेजर। जो हमारा टास्क मैनेजर होता है उसको ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, तो इसका सही आंसर नहीं दिया गया था। एक्चुअली में सही आंसर इसका होना था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। तो ये बोनस आंसर है एक टाइप का, आपको इसके आंसर इसके मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे ग्रेस मार्क्स हैं इसके। Next, the dash is a database used by Windows operating system that stores the setting for hardware, software and user setting। आंसर हो जाएगा इसमें रजिस्ट्री। एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त डाटाबेस है जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सेटिंग तथा यूज़रों की सेटिंग संग्रहित होती है। तो आंसर हो जाएगा रजिस्ट्री। जितने भी पेपर्स होते हैं HPSSB के गाइस हम सभी को सॉल्व करवाते हैं उसमें, तो प्लीज़ आप जो है वो सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ टैप कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर भी देखने को मिले। नेक्स्ट इज़ 152, व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। तो लिनक्स कमांड कौन सी होती है जो रनिंग प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करने के लिए। किल इसका आंसर सही होगा, सी पार्ट, दैट इज़ किल। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउजेज इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रोज एज पर गिवन कंडीशन। तो फिल्टर करने के लिए एसक्यूएल हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार। एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट में दी गई शर्तों के अनुसार पंक्ति को फिल्टर करने के लिए निम्न में से कौन से क्लाउज का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सही आंसर होगा वेयर क्लाउज का। वेयर क्लाउज फिल्टर के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन टेबल। कौन सी एसक्यूएल कमांड जो है वो न्यू टेबल को ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपडेट टेबल। देन क्वेश्चन नंबर 155 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। कौन सी लैंग्वेज जो है वो HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है, सही आंसर होगा इसका जावा स्क्रिप्ट। देन
156 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। तो DDL SQL इनमें से कौन सी DDL SQL कमांड है? तो क्रिएट हमारी DDL SQL कमांड है। देन अगर इंसर्ट की बात करिए DML है, डिलीट DML, एंड अपडेट भी हमारी हो जाएगी DML कमांड। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। Which of the following SQL query you will find number or records in a table X for which the column Y has a value more than 70? इनमें से कौन सी वैल्यू SQL क्वेरी की एक टेबल में X में रिकॉर्ड की संख्या ज्ञात करती है जिसके लिए Y कॉलम की वैल्यू 70 से ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए पार्ट। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम X वेयर Y इज ग्रेटर देन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 158। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट फॉर्म टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है रिक्वायर्ड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 159 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन MS Excel? MS Excel में मैक्रोज को बनाने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU component generates timing and control signal for executing an instruction? सही आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन से CPU कंपोनेंट के द्वारा टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न किया जाता है जिसमें से निर्देश निष्पादित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 की बात कर लें। द टर्म SSID इज एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क्स? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो SSID टर्म किस नेटवर्क से संबंधित है? तो ये वाईफाई से संबंधित होता है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल दैट इज, कौन सा है ये? लेस देन इज इन HTML। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट दैट इज %LT सेमी कॉलम। 163 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रख्यात GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है? सही आंसर हो जाएगा इसमें GNOME हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। देन 164 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट्स इन लेयर 3 ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल? लेयर 3 में कौन सा मॉडल जो है वो नेटवर्क जो है वो काम करता है? तो राउटर इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस ISO OSI रेफरेंस मॉडल लेयर 3 में प्रचालित होती है? तो राउटर इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा रिपीटर और हब जो है वो हमारा फर्स्ट लेयर में दैट इज़ फिजिकल लेयर में काम होता है। देन हमारा स्विच जो है वो स्विच और ब्रिज जो है वो सेकंड लेयर में दैट इज़ डाटा लिंक लेयर में। नेटवर्क लेयर में हमारा राउटर एंड जितनी भी बाकी बच गई जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, उसमें हमारा गेटवे होता है यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 165। The process of writing data on a CD is also known as dash data of the CD. CD में डाटा अंकित करने के लिए प्रक्रिया को CD में डाटा डैश करना भी कहा जाता है। सही आंसर इसमें हो जाएगा बर्निंग इज द करेक्ट आंसर। 166 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो ये सारे थे। ओरेकल भी था, MongoDB भी था, MySQL भी था। तो इसमें SQL सर्वर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल? CSS बॉक्स मॉडल में इनमें से कौन सा बॉक्स उपलब्ध नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हेडर। C पार्ट इसका सही आंसर आना था दैट इज हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 168 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फैच द रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल हैविंग सैलरी लेस देन 5000? तो इसका सही आंसर होना था हमारा डी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सिमिलैरिटी थी कि बेयर सिर्फ इसी में यूज़ किया गया था और बेयर की कमांड ही फिल्टर के लिए यूज़ की जाती है। तो हमारा जो डी आंसर था वो बिल्कुल सही था।
Then next question is which of the following is a correct SQL statement to delete a database table। कौन सी correct statement है, तो obviously हमारा C part that is drop table जो है वो टेबल को डिलीट करने के लिए की जाती है यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS रूल। तो इसका सही आंसर होना था डी पार्ट। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन।